आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे अय्यूब 11वां अध्याय 13 वचन। यदि तो अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथों को फैलाए। परमेश्वर पिता आज देखो कितना सुंदर बात कर रहा है कि ईश्वर की ओर अपने हाथों को फैलाना चाहिए। परमेश्वर पिता की ओर ही हाथों को उठाना चाहिए। परमेश्वर पिता की मदद ही मांगना चाहिए। परमेश्वर पिता ही जो आपको मदद कर सकता है। हाथों को बहुत लोगों के पास जाकर हाथों को फैलाते हुए आप मदद आज तक मांग चुके होंगे। बहुत धनवानों के पास जाकर आपके रिलेशन में जो लोग अच्छे पोजीशन में है वो लोगों को आप जाकर हाथों को फैलाते हुए मदद मांग चुके होंगे। और आपके पहचान वालों के पास जाकर हाथों को फैलाते हुए मदद मांग चुके होंगे। आपके भाई को मदद मांग चुके होंगे। आपके घर वालों को मदद मांग चुके होंगे। आपके भाई को आप मदद हाथ फैलाते हुए मांग चुके होंगे, लेकिन उनसे आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा। आप जितना चाहते हैं ना उतना रिस्पॉन्स उनके पास से, उतनी सहायता, उतनी मदद और उतना आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा। तो प्रभु इस सुबह के समय में आपसे ही बात कर रहा है कि ईश्वर की ओर ही आपके हाथों को फैलाना चाहिए। परमेश्वर पिता की ओर ही आपके हाथों को फैलाना चाहिए, क्योंकि वो नित्य आपको सहायता करेगा। वो हमेशा आपकी आवाज़ को सुनेगा। वो नित्य आपके हाथों को आप जो समस्या के लिए हाथों को फैलाते हुए मांगते जा रहे तो वो हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार है। हाथों को परमेश्वर पिता की ओर ही फैलाते जाओ। सहायता प्रभु से ही मांगते जाओ। जब अमालेकियों के साथ में देखो वहाँ पे इस्राएल लोगों के साथ जब युद्ध करने गया, वहाँ पे सिचुएशन था। इस्राएल लोगों के सामने अमालेक युद्ध करने के लिए दुश्मन के समान खड़े थे। समस्या दिख रही थी वहाँ पे। इस्राएल लोगों के सामने भयंकर, उनको मारने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए अमालेकीय खड़े थे। लेकिन मूसा ने सोचा कि मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरा ज्ञान, मेरा बुद्धि और मेरी शक्ति, ये अमालियों के ऊपर मैं जीत नहीं पा सकता, लेकिन मैं हाथों को उठाकर परमेश्वर पिता की ओर मेरे हाथों को फैलाने से ही ये युद्ध वातावरण मैं जीत सकता हूँ। ये दुश्मन को मैं हरा सकता हूँ। मैं दुश्मन से बचाकर मेरे इज़राइल लोगों को मैं बचा सकता हूँ। इसलिए मूसा ने हाथों को उठाया। मूसा ने परमेश्वर की सहायता मांगी। जैसे ही अमालेकी वहाँ पे खड़े थे, युद्ध वातावरण था, समस्या दिख रही थी और वो लोग भयंकर उनको मारने के लिए देख रहे थे। इस्राएल लोग तो भयंकर परिस्थिति में थे, लेकिन मूसा ने हाथों को उठाया। सहायता प्रभु से मांगा, ज्ञान प्रभु से मांगा, मदद प्रभु से मांगा। उसने सोचा कि अमालेकियों को मैं मार नहीं सकता, इसलिए हाथों को प्रभु की ओर फैलाया। इसलिए अमालेकियों को मार सका और युद्ध में जीत सका मूसा और इस्राएली लोग।
प्रिय बहन, प्रिय भाई, आज आपके सामने भी अमालेक जैसा दुश्मन होगा, अमालेकियों की जैसी समस्या होंगी, अमालेकियों की जैसी बीमारी होंगी, अमालेकियों की जैसा आपके सामने युद्ध वातावरण होगा, शत्रु होंगे, लड़ने के लिए शक्ति नहीं होगा और आपको कुछ धैर्य नहीं मिल रहा होगा। तो एक ही काम करो, जैसे मूसा ने हाथों को उठाया, जब तक वो हाथों को उठा कर रखता था तब तक तो इजरायली जीतते गए, इजराइल को जीत होती गई, इजरायलियों को बल मिलते गया, इजरायलियों को शक्ति मिलते गई। कभी कभी हाथों को जब मूसा नीचे करता था तो दुश्मन जीतते गए। आपके सामने भी जीत पाने के लिए आपको आपके शत्रुओं से आपको बचकर रखने के लिए, आपको शत्रु को हटाने के लिए, आपकी समस्या को आप छुड़ाने के लिए एक ही सीक्रेट है, हाथों को परमेश्वर पिता की ओर फैलाओ, मदद प्रभु से मांगो। वो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो आपकी मदद नित्य करेगा, हमेशा करेगा, रोज करेगा, हर समय हर घड़ी करेगा। लेकिन सुबह के समय परमेश्वर पिता की ओर हाथों को उठाओ, हाथों को ईश्वर की ओर, आपके हाथों को फैलाओ, मदद मांगो, आपकी समस्या उसको बताओ, आपकी चिंता उसको बताओ, आपका बोझ उसको बताओ, आपकी चिंता, सारी चिंता परमेश्वर को बताते हुए, हाथों को फैलाते हुए आकाश के पिता की ओर आपकी आपकी देखो, आपकी आँखों को लगाते हुए मदद मांगते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी से भर दे। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात की, हाथों को फैलाने से मदद करने वाले पिता परमेश्वर, आज सुबह के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दे। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।